उधर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रदेश सरकार के धान की खरीद को सिर्फ पोर्टल के जरिए फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से किसानों का और व्यापारियों को नुकसान होगा। एक खास तरह का धान सरकार खरीदती है, बाकी धान तो व्यापारी खरीदते हैं। ऐसे में हर तरह का धान मंडी में आने से पहले सरकारी पोर्टल पर लाने की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो चाहती है कि धान को पोर्टल के जरिए बेचा जाए, खरीदा जाए, उस पर सवाल खड़ा कर रही है। और इसी पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता। सर, जिस तरीके से हरियाणा सरकार चाहती है कि पोर्टल के जरिए व्यापारी, किसान, लोग धान खरीदे, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा के किसान और व्यापारी और मजदूर, इनका बड़ा भाईचारा है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए नए कानून लेके आई थी वो, और जिसमें किसानों ने विरोध किया। दिल्ली के चारों तरफ बड़ा भारी 13.5 महीने एजिटेशन हुआ। उसके बाद मुख्य प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस लिए। ये मैं समझता हूँ ये उसी का षड्यंत्र है कि हरियाणा के जो किसान हैं, जो 1500 नौजीरी है, जो 11-21 है, 17-18 है, PR-14 है, बासमती है, ये 99% प्राइवेट मतलब व्यापारी खरीदता है। इसको पोर्टल पे ले आने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाहर से भी अगर दूसरी प्रदेशों से भी कोई माल आ रहा है और वो आ रहा है तो हरियाणा सरकार को तो मार्केट फीस मिलेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये पोर्टल के थ्रू नहीं होना चाहिए, इनका भाईचारा रहना चाहिए। ये किसान जो आड़ती व्यापारी को अच्छा समझेगा उसको माल देगा, जो नहीं समझेगा नहीं देगा। पर कहीं ना कहीं चीजों को अगर पोर्टल पे लाया जाएगा तो पारदर्शिता बनी रहेगी, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है। ऐसा है, जो हरियाणा की मार्केट कमेटियां बनी हुई हैं उनके थ्रू ये सारा माल बिकता है। पारदर्शिता तो पहले ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है। बल्कि जो मार्केट फीस है, जो पहले जब कानून लेके आए थे ये 3, तो तब हरियाणा सरकार ने वो 1% मार्केट फीस कर दी थी। पंजाब में 2% मार्केट फीस है, दिल्ली में 1% है, हरियाणा सरकार ने 4 कर दी। उसमें भी व्यापार में बड़ा फर्क पड़ेगा, उससे भी किसानों का भाव जो है ना कम मिलेगा। और एक नई स्कीम अभी जो आई है कि जो टूटा चावल है उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, उससे भी धान का रेट गिरेगा। तो ये ऐसी सरकार ऐसी चीज़ें क्यों लेके आ रही है जिससे हरियाणा का किसान या देश का किसान परेशान हो। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी रोज यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ऐसी बातें निकलकर लगातार सामने आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है, दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि कांग्रेस पहले खुद तो एकजुट हो जाए तब भारत जोड़ो करे। दुष्यंत चौटाला जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने तो अपने परिवार को तोड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के 2 टुकड़े राजनीतिक किए हैं, वो दुष्यंत चौटाला जी ने किए। वो कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के बारे में? उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है ऐसी बात कहने का। लेकिन जिस तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव भी होने वाला है और 5 कांग्रेस के ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने पत्र भी लिखा है और ये भी कहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव किस पारदर्शिता के साथ होगा वो उनको एश्योर किया जाए, उस पर भी उनको भरोसा नहीं है। और उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री को पत्र भी लिखा है जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल है, खुद मनीष तिवारी का नाम भी शामिल है। देखिए, ऐसा है, ये बात का जवाब मधुसूदन मिस्त्री जी देंगे। ये उनके सत्र का मामला है। हरियाणा प्रदेश की कोई बात है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर, बात तो कांग्रेस की ही है और कांग्रेस हरियाणा में, आप हरियाणा की कांग्रेस एक मत है। संगठन की बात आपने करी है कि हरियाणा का संगठन 22 सितंबर से पहले मुझे लगता है कि बन जाएगा। यानी और अगर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद की बात करें तो क्या हरियाणा कांग्रेस का पूरा समर्थन राहुल गांधी के साथ होगा? देखिए, पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस ये चाहता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी बने। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फैसला लेंगे हमारे लिए वो मान्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश गुप्ता, जिन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से किसानों के लिए सोच रही है, व्यापारियों के लिए सोच रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और कांग्रेस चाहती है कि पोर्टल के जरिए ना करके जो भी बिजनेस या जो भी किसानों को अवेलेबल कराया जाता था, जिस तरीके से पुराने रूप से काम होता था वैसे ही हो। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हरियाणा कांग्रेस की इकाई 22 सितंबर के पहले एकजुट दिखेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।